बिस्मिल आजाद भगत सिंह का अब वो बलिदान कहाँ है। मानवर कांसी राम साहब जैसा अब इंसान कहाँ है। भ्रष्ट हो गए हैं ये भाजपाई, भ्रष्ट हो गए हैं ये सपाई, पर बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है। अपनी बात शुरू करने से पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले साहब, आरक्षण के जनक राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, अंधों को आंख, बहरों को कान, गोगों को जबान, नारी को सम्मान, कस्तूरबा को सुहाग दान, गांधी जी को प्राण दान, भारत जैसे विशाल देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का शीश नमन करते हुए DS4 बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का शीश नमन करते हुए इस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4 बार रही यशस्वी मुख्यमंत्री, आयरन लेडी संसद की श्रेणी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश से गांव चलो अभियान के तहत इस सेक्टर नंबर 15 पताना काफनपुर की पावन धरती पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे इस विधानसभा के सम्मानित नौजवानों की दिल की धड़कन बहुत ही सम्मानित साथी बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू जी इस कार्यक्रम में अभी अपनी बात को रख रहे थे। विधानसभा के सम्मानित प्रभारी भाई रामचंद्र नागर जी जज भी रहे हैं और इस विधानसभा को बखूबी चलाने का काम भी किए हैं। इस विधानसभा में अपनी बात को रख रहे थे बहुत ही योग्य व्यक्ति और इस विधानसभा के सम्मानित प्रभारी जिनके वास्तव में जिनके भाषण में एक जज्बा है, एक सोच है, ऐसे सम्मानित साथी बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी इस विधानसभा में अभी बैठे हैं। हमारे भाई जो प्रोफेशनल जॉब से अधिवक्ता भी हैं, एडवोकेट हैं भाई विनय कुमार राव जी, इस सेक्टर के सम्मानित अध्यक्ष भाई आलोक गौतम जी और अभी मास्टर साहब हमारे भाई बैठे हैं चंद्रेश भारती जी और इस विधानसभा के जोन के प्रभारी हैं भाई आलोक गौतम जी, लालमणि गौड़ जी, बाबूराम गौतम जी, बुद्ध प्रिय गौतम जी और लालमणि गौतम जी एवं इस कार्यक्रम में आए हुए मधुबन जी, वंश जी, हरिप्रसाद जी, रामाधार जी, लिकई राम जी, संतू जी, मनोहर लाल जी, राम सिंह जी, गोविंदा जी और सतीश गौतम जी, काफरपुर के रहने वाले मगरू राम जी, प्रदीप कुमार जी, अर्जुन जी, भारत जी, संकटा प्रसाद जी और हमारी माताएं बहनों में मीना जी, शीला जी, विद्या देवी जी और लीला देवी जी, नीतू जी एवं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं एवं बहनों, मैं अपनी तरफ से अपनी इस विधानसभा की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, निश्चित रूप से आप लोगों ने काफी समय दिया और अभी हमारे वक्ता साथी बता रहे थे परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर लगी है। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने वास्तव में हमारे आपके बेहतरीन के लिए अपनी पूरा जीवन लगाने का काम किए। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब एशिया के प्रथम, विश्व के छठे विद्वान कहे जाते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि परम पूज्य बाबा साहब विश्व के प्रथम विद्वान माने जाते हैं। साथियों, क्योंकि अगर विश्व परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से प्रेरणा लेता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो लंदन हो, तो इसलिए परम पूज्य बाबा साहब विश्व के प्रथम विद्वान माने जाते हैं। साथियों, हमारे भाई बता रहे थे परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की आहुतियां दे दी, माता रमा भाई का निधन हो गया। ऐसे में परम पूज्य बाबा साहब चाहते इतने योग्य व्यक्ति जो कि आज तक उतनी विद्वता किसी में नहीं है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब चाहते तो विलासता की जीवन जीते, किसी भी पद पे आसीन लगा करके अपना परिवार वो करते, लेकिन नहीं साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने हमारी आपकी बेहतरीन के लिए ये लड़ुआ बुढ़िया समाज दबे दबाए गए लोगों के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगाने का काम किया। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब
18 मार्च भाई हमारे बता रहे थे, परम पूज्य बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा की पावन धरती पर आए थे साथियों। और परम पूज्य बाबा साहब ने कहा, अरे मेरे पढ़े लिखे लोगों, अगर इस कारवां को आगे न बढ़ा सकिएगा तो पीछे भी ढकेलने का काम न करिएगा साथियों। परम पूज्य बाबा साहब 17 सितंबर 1932 को वोट का अधिकार दिए। भाई हमारे बता रहे थे साथियों कि पहले न तो वोट देने का अधिकार था, न तो हमको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार था, न तो हमको बोलने का अधिकार था, न तो आप लोगों को सुनने का अधिकार था साथियों। ऐसे में परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के तहत संविधान में व्यवस्था दे करके, सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया हमको, 17 सितंबर 1932 का वोट का अधिकार मिला साथियों हमको। और उस वोट से हम इस देश का राजा बनाने का काम करते हैं साथियों। पहले तो राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, लेकिन राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होता है साथियों। ऐसे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब के देन है आज हमको और आपको अगर सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो इसमें किसी देवी देवता की देन नहीं साथियों, परम पूज्य बाबा साहब की देन है साथियों। ऐसे में परम पूज्य बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हम लोगों के बीच से चले जाते हैं साथियों। 28 से 30 साल यह कारवां ब्रेक रहता है साथियों। धन्य है माननीय कांशीराम साहब, पंजाब की धरती से पैदा हुए माननीय कांशीराम साहब, और आते हैं 78 में वाम से और 81 में डीएसओ और 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाते हैं माननीय कांशीराम साहब। माननीय कांशीराम साहब नौकरी कर रहे थे, भाई हमारे बता रहे थे, साइंटिस्ट थे, IAS रैंक की नौकरी कर रहे थे। माननीय कांशीराम साहब ने नौकरी को त्याग दे करके और साइकिल लेकर के निकल पड़े साथियों, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके माननीय कांशीराम साहब ने 78 में वाम से 81 में डीएसओ, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं साथियों। धन्य है माननीय कांशीराम साहब नहीं, जब कारवां लेके चले सम्मानित साथियों, यही सामंतवादी व्यवस्था के लोग कहते थे कांशीराम ने तो पार्टी बना लिया है लेकिन विधायक नहीं बना पाएंगे साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय कांशीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी की निकाले, और जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी 89 में चुनाव लड़ती है साथियों, पहली बार 13 विधायक और 3 सांसद चुने जाते हैं साथियों, जिसमें बहन जी भी सांसद बिजनौर से चुनी जाती हैं, हरभजन लाखा पंजाब से चुने जाते हैं, और आपके बगल के सीट आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव सांसद चुने जाते हैं साथियों। और मैं खास तौर से बैठे साथी यहाँ अगर आए हैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में 300 आर्टिकल 340 में जो व्यवस्था बैकवर्ड साथियों के लिए दिया है, आर्टिकल 341 में वही व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिए दिया साथियों। और जब 13 विधायक 3 सांसद चुने जाते हैं, तो जब 89 में कांग्रेस हटती है साथियों, तो जनता दल की सरकार बनती, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं साथियों, और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बनते हैं साथियों। ऐसे में हमारे 3 सांसदों के शर्त पे सरकार बनती है साथियों, जिसमें समर्थन देते हैं माननीय कांशीराम साहब बहन जी, और इस शर्त पे समर्थन देते हैं कि हमको परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किया जाए साथियों। ऐसे में सरकार जब चलने लगती है तो ये शर्त पूरा सरकार नहीं करती है। ऐसे में धन्य माननीय कांशीराम साहब बहन जी समेत जंतर मंतर पर धरना देते हैं साथियों, और यही नारा देते हैं कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो साथियों। ऐसे में 45 जब देवीलाल जी जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो आते हैं, कहते हैं माननीय कांशीराम साहब आज आप 45 दिन से धरना दे रहे हैं, आपकी बात कोई सुनने नहीं आया। तो माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि अरे वो प्रधानमंत्री तो है जी, प्रधानमंत्री होता है, चलिए हम आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। और उस बात को जब बीपी सिंह को सम्मानित साथियों पता चलता है तो आधी रात को कैबिनेट बैठक बुला करके 27% आरक्षण लागू करने का काम करते हैं साथियों। मैं बैकवर्ड के साथियों से बता देना चाहता हूं कि 27% आरक्षण परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था तो दे दिया, लेकिन लागू अगर किसी ने कराने का काम किया साथियों तो माननीय कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया साथियों। ऐसे में सरकार चलते हैं, माननीय कांशीराम साहब ने जब
अपने ही नेतृत्व में 23 जून 1995 को जब पहली बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं साथियों, तो आप लोगों ने देखा होगा बहन जी का कार्यकाल। जिस समय बहन जी शपथ लेती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रदेश में गुंडा माफिया जो भी रहते हैं, या तो प्रदेश छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, या तो जेल की सलाखों में जाते हैं साथियों। ऐसे में आपने देखा होगा राजा भैया कुंडा के गुंडा माने जाते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है, तो राजा भैया को सही जगह जहां उनको भेजना चाहिए वहां बहन जी ने भेजने का काम किया साथियों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी साथियों। इतना नहीं आपको बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 26 जन कल्याणकारी योजना चला करके, सम्मानित साथियों, हमारे साथी कहा करते हैं कि क्या मिला हमको, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हमारे भाई बता रहे थे मास्टर साहब कि बहन जी ने 26 जन कल्याणकारी योजना चला करके हमको लाभान्वित करने का काम किया, सम्मानित साथियों। और जैसा लाइन आधार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चलाया, तो विदेश भी सराहना करता, आज तक किसी ने नहीं चलाया साथियों, जो इनको संसद की शेरनी कहा जाता है बहन जी को। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने माता सावित्रीबाई मदद फुल्ल योजना चला करके हमको आपको लाभान्वित करने का काम किया। महामाया पेंशन योजना आपके बगल में सीतेपुर में कांसीराम शहरी आवास योजना बनी है साथियों। आप लोगों ने देखा होगा बहन जी ने जमीन खरीद करके फ्लैट बना करके देने का काम किया सब समाज को, सम्मानित साथियों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो इतिहास बनाने का काम किया, सम्मानित साथियों, भाई हमारे बता रहे थे कि लखनऊ आप चले जाइए, चाहे माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क हो, चाहे मानव कांसीराम साहब इको गार्डन हो, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, आप चले जाइए सम्मानित साथियों। शाम को आप निकलेंगे तो लगता है हम विदेश में घूम रहे हैं साथियों। ऐसा बहन जी ने इतिहास बनाने का काम किया, सम्मानित साथियों, क्योंकि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी तरक्की नहीं करता साथियों। भाई हमारे बता रहे थे जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बनता। सही साथियों, वो समाज कभी, इसलिए बहन जी ने इतिहास बनाने का काम किया। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, और जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, और ताकत से इस देश और प्रदेश की हुक्मरान बनाई जाती है साथियों। ऐसे में क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से बैठे हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि इस समय किसानी का भी काम चल रहा है, इसलिए ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों के बीच में आया हूँ सम्मानित साथियों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से एक रजिस्टर आया सम्मानित साथियों, जिसमें आप लोग जानते हैं कि बहन जी किसी धर्म से कभी बहन जी पैसा लेने का काम नहीं करती साथियों। चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो परिवार हो साथियों, बगैर पैसे के नहीं चलाया जा सकता साथियों। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है साथियों। ऐसे में पार्टी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है साथियों। अभी आप यही देखते होंगे जो है बीजेपी की सरकार चल रही है और अडानी अंबानी के इशारे पे चल रही साथियों, क्योंकि अडानी अंबानी से बीजेपी ने पैसा लिया है, इसलिए आज उनके कहने बीजेपी काम कर रही है साथियों। इतना नहीं, सारा का सारा, चाहे तेल हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे वो प्लेन हो, सारा का सारा अंबानी के हाथ में बेचने का काम कर रही है सम्मानित साथियों। ऐसे में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से एक रजिस्टर आया है साथियों। इस रजिस्टर में आप लोगों के बीच में आया हूँ निवेदन करने, आग्रह करने आया हूँ, इस रजिस्टर में अपना नाम अंकित कराएं, अपना मोबाइल नंबर अंकित कराएं, और इस रजिस्टर में आप लोग सहयोग करने का काम करें सम्मानित साथियों, जिससे बहुजन समाज पार्टी का कारण आगे बढ़ता रहे सम्मानित साथियों। आपने अभी देखते होंगे फेसबुक मोबाइल पे कि 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है साथियों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती दौरा कर रहे हैं, तो बहन जी किसी धन्ना पशु से नहीं पैसा लेती साथियों। आप लोगों के बदौलत बहन जी जो है आज हेलीकॉप्टर से अदर राज्यों में दौरा कर रहे हैं। सामने उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है सम्मानित साथियों, लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है, इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस रजिस्टर में अपना नाम अंकित कराकर, मोबाइल नंबर अंकित करा करके, जो भी हो सके, कोई दबाव नहीं है, 100, 50, 150, 200, 400, 500 जो भी हो सके अपने स्वेच्छा से इसमें अंकित कराने का काम करें, जिससे प्रदेश कार्यालय पे जाएगा। बहन जी को ये गौरव होता है कि मेरा समाज आज भी मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा है सम्मानित साथियों। बहन जी ने हम लोगों को मीटिंग लिया था और बहन जी ने कहा 22 का चुनाव जब बीता
तो बहन जी ने कहा मुझे गर्व है कि मेरा समाज आज भी मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा है साथियों। ऐसे में माताओं बहनों से, पिता तुम बुजुर्गों से ये निवेदन करना चाहूंगा, इसी रजिस्टर के माध्यम से सहयोग करने का काम करें साथियों, जिससे बहन जी का हाथ मजबूत हो सके साथियों, बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो सके साथियों। और खास तौर से जो भी हमारे पदाधिकारी साथी हैं, सेक्टर अध्यक्ष जी से बताना चाहूंगा कि जो भी पदाधिकारी साथी हैं, बूथ के अध्यक्ष हों, सेक्टर के सचिव हों, आप उनसे ये रसीद कटवा करके जमा करने का काम करें साथियों, क्योंकि ये जो रसीद आती है यही रसीद बहुजन समाज पार्टी की एक सदस्यता शुल्क है साथियों। सदस्य बनने का चाहे हम कोऑर्डिनेटर हैं तब भी यही रसीद कटवाएंगे, सेक्टर अध्यक्ष है तब भी उनके पास यही रसीद रहेगी, विधानसभा अध्यक्ष है यही रसीद उनके पास रहेगी साथियों। ऐसे में कटवा करके रसीद जो जमा करने का काम करें सम्मानित साथियों। इसलिए क्योंकि आप लोग काफी देर से बैठे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, अपने मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए साथियों निश्चित रूप से बताना चाहते हैं कि बता दो इन विरोधियों को हम तैराक हैं, हमें किनारा नहीं चाहिए, और जिस मार के मारे हैं वो मार दोबारा नहीं चाहिए। इसी के साथ आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नहीं मिलता है, जय संविधान। तो निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो भेजा है आप सभी लोग कुछ न कुछ सहयोग जैसे कि रजिस्टर हर होना चाहता है, और देखते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि हमारी माताएं बहनें हमारे समाज के सभी समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग कुछ न कुछ मदद अपनी बहन जी की हाथ मजबूत करने के लिए करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग उनके पास पैसा नहीं है वो घर जाकर पैसा ले सकते हैं।